महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने ये संकेत दे दिया है कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। महायुति, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, उसने एक बार फिर से निर्णायक बढ़त हासिल करते हुए महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया है। ये जीत ऐसे समय पर आई है जब बीएमसी जैसे बड़े और प्रतिष्ठित चुनाव कुछ ही समय बाद होने वाले हैं और इसलिए इन नतीजों को केवल स्थानीय निकाय चुनाव मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। कुल 288 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं। इनमें से बीजेपी ने अकेले 127 सीटों पर जीत दर्ज की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 54 सीटें हासिल की है, जबकि अजित पवार गुट की एनसीपी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह महायुति ने कुल 218 सीटें जीतकर एक तरफा बढ़त बना ली है। ये केवल जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की स्थिति बेहद कमजोर नजर आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। शरद पवार की एनसीपी को 7 सीटें मिली और कांग्रेस 31 सीटों तक ही पहुंच सकी। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो वहीं नतीजों की सबसे अहम बात यह है कि ये पराजय सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। नगर पंचायत, नगर परिषद और कस्बाई इलाकों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। यानी छोटे शहरों, कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी मतदाताओं का झुकाव साफ तौर पर महायुति की ओर दिखाई दिया है। ये वही पैटर्न है जो पहले विधानसभा चुनावों में देखा गया था। तब भी महाविकास अघाड़ी 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी वो स्थिति दोहराई गई है। तो वही राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये परिणाम सिर्फ संगठनात्मक ताकत नहीं बल्कि नेतृत्व पर भरोसे का भी संकेत है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा, बीजेपी की रणनीति और सहयोगी दलों के साथ तालमेल, इन सब का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। खास बात ये भी है कि जिन इलाकों को कभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता था, वहाँ भी तस्वीर बदलती दिख रही है। मराठा बहुल क्षेत्रों में अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि बाला साहेब ठाकरे की परंपरागत शिवसेना के कई पुराने गढ़ों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीत दर्ज की। तो वहीं ये बदलाव केवल चुनावी अंक गणित का मामला नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में नेतृत्व और विरासत की बहस को भी उजागर करता है। उद्धव ठाकरे को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या केवल पारिवारिक विरासत के आधार पर राजनीति में टिके रहना संभव है। वोटर्स का संदेश यही संकेत देता है कि आज की राजनीति में केवल नाम नहीं बल्कि जमीनी संपर्क, संगठन और प्रदर्शन भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार सिमटती नजर आ रही है और पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर असमंजस भी दिखता है। वहीं कांग्रेस की स्थिति भी इन नतीजों के बाद सवालों के घेरे में है। कभी महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ हुआ करती थी। विलासराव देशमुख के दौरे तक कांग्रेस को हराना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन समय के साथ पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। इन चुनावों में 31 सीटें हासिल करना ये दिखाता है कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बाद कांग्रेस की भूमिका सीमित होती जा रही है। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि महाविकास अघाड़ी के भीतर सबसे ज्यादा नुकसान शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को हो रहा है। शरद पवार की उम्र और उनके बाद नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को लेकर दबाव में दिखाई देते हैं। कांग्रेस भले ही कमजोर स्थिति में हो, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण उसके अस्तित्व पर फिलहाल खतरा नहीं माना जा रहा। तो वहीं नतीजों का असर आगामी बीएमसी चुनावों पर भी साफ तौर पर दिखता है। मुंबई को महाराष्ट्र की राजनीति का दिल माना जाता है और बीएमसी चुनाव हमेशा सत्ता का सेमीफाइनल समझे जाते हैं। अगर नगर पंचायत और नगर परिषद के रुझानों को आधार माना जाए तो महायुति वहां भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि बीएमसी में मुकाबला अलग रणनीति और समीकरणों के साथ होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त फिलहाल महायुति के पास है। तो वहीं अंत में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के नतीजे सिर्फ स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं है। ये परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा, नेतृत्व पर जनता के भरोसे और विपक्ष की कमजोरियों को साफ तौर पर उजागर करते हैं। तो वहीं 218 सीटों के साथ महायुति की जीत और बीजेपी की 127 सीटें ये संकेत देती है कि आने वाले चुनावों में मुकाबला किस ओर झुका हुआ है। अब सभी की नजरें बीएमसी चुनावों पर टिकी हैं, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेंड बरकरार रहता है या विपक्ष कोई नई रणनीति के साथ वापसी करता है।